हेलो गाइस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। दुनिया भर के किसानों के लिए पहला नैनो यूरिया किसने बनाया? तो आंसर होगा इफ्को ने। इफ्को मतलब क्या होता है? IFFCO मतलब होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। एक तो फुल फॉर्म याद रख लो। देखो इफ्को की बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है 1967 में। हेडक्वार्टर मिलेगा नई दिल्ली में। और इसके MD CEO कौन है? US अवस्थी है। अब इसी से रिलेटेड एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी सुनो। अभी इफ्को के नए अध्यक्ष बन गए अभी जनवरी 2022 में ही। उनका नाम क्या है? दिलीप संघानी। और किनका स्थान लिया इन्होंने? बलविंदर सिंह नकई का स्थान लिया, जिनका अभी निधन हो गया। तो यहां से निधन वाला क्वेश्चन भी आपका कवर हो गया, अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन भी कवर हो गया। और जो मेन क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि दुनिया भर के किसानों के लिए पहला नैनो यूरिया किसने बनाया, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर्स का कवर हो गया। अब यहीं से ही रैंकिंग एंड इंडेक्सेस का क्वेश्चन मैं आपका कवर कराता हूं करंट अफेयर्स का। अभी 10वीं विश्व सहकारी मॉनिटर रैंकिंग 2021 आई थी। उसमें इफ्को दुनिया की टॉप 300 सहकारी समितियों में नंबर 1 रहा था। और अगर आपसे पूछा जाए इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के अभी MD CEO कौन बने थे, तो आंसर होगा HO सूरी। तो ये आपके टॉप 5 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कवर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का टीबी खत्म करने का लक्ष्य कब का है? टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। तो आंसर होगा 2025 का। अच्छा, वर्ल्ड टीबी डे कब बनाया जाता है? तो आंसर होगा 24 मार्च को। और आपसे पूछा जाए कि टीबी मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना, तो लक्षद्वीप बना है। अच्छा, इसी तरह से मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब का है? 2030 का है। और मलेरिया डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप याद रखना कि मलेरिया की पहली वैक्सीन को अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंजूरी दे दी है। तो इसका नाम आपको याद रखना है। नाम क्या है उसका? मॉस्क्यूरिक्स। MOSQUIRIX, मॉस्क्यूरिक्स। वैसे मलेरिया की अभी तक जो दवा थी वो कुनेन की थी, जिसे सिनकोना की छाल से बनाया जाता है। मलेरिया ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। अच्छा, यहां पे हमारा प्रश्न क्या था कि भारत का टीबी खत्म करने का लक्ष्य है 2025। तो 2025 से और क्या क्या बातें आप लिंक करके याद रख सकते हो? देखो 2025 में एशियन यूथ पैरा गेम्स होंगे। कहां पे? ताशकंद में, जो कि कैपिटल है उज्बेकिस्तान की। उसके अलावा साउथ कोरिया ये दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर भी बना रहा है। और कब तक बनाने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। और एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? और देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को एक दूसरे से लिंक करता हुआ पढ़ा रहा हूं, अगर आप लोगों के माइंड में भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि यहां से आप उसे लिंक करके याद रख सकते हो और पॉइंट या वो क्वेश्चन मैंने आपको कवर नहीं कराया इसमें, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना। अगला प्रश्न देखिए। रतन टाटा जी की बायोग्राफी आने वाली है। उसका नाम है रतन एन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी। इसको किसने लिखा है बताइए? तो आंसर होगा डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। ये इस साल यानी कि 2022 नवंबर तक रिलीज हो जाएगी। तो एक तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया आपका बुक एंड ऑथर से। अब इनसे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि अभी रतन टाटा जी को किस राज्य ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था? तो आंसर होगा असम ने, और उस सम्मान का नाम है असम वैभव। अच्छा बताइए, IPL का 2023 से टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? तो आंसर होगा टाटा स्टील। ये चाइना की जो मोबाइल कंपनी है ना वीवो, उसको रिप्लेस कर देगा। और याद रखना, सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची आई थी, उसमें जमशेदजी टाटा ये टॉप पे रहे थे। अभी हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में ही कि टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन का टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया? TCS बन गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और इसके CEO कौन है? राजेश गोपीनाथ है। अच्छा, गोपीनाथ से आपको गीता गोपीनाथ का नाम याद आ रहा होगा। गीता गोपीनाथ जो कि भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी थी। और गोपीनाथ से आपको याद आ रहा होगा S सोमनाथ का नाम। यह भी इसरो के नए प्रमुख बने थे। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वातावरण से, एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट किसने चालू किया? टाटा स्टील ने। और टाटा स्टील के MD CEO का नाम क्या है? TV नरेंद्रन है। और आपको याद आ रहा होगा TV नरेंद्रन, अभी इनको कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गए। चौथा प्रश्न देखिए, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है?
तो आंसर होगा 23 मई को। और कछुए से आपको एक इंपॉर्टेंट अवार्ड वाला प्रश्न याद आएगा करंट अफेयर्स का, कि कछुआ संरक्षण में किसने बेहतर कछुआ संरक्षण पुरस्कार जीता था? तो आंसर होगा शैलेंद्र सिंह ने। और कछुए से ही एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको याद आएगा कि अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एक कछुए को दुनिया का सबसे उम्र दराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया था। उसका नाम क्या है? उस कछुए का नाम बताना है। उसका नाम है जोनाथन। अच्छा, एक जानवर का नाम मैं आपसे और पूछूंगा, बताओ। अभी भारत के सबसे पुराने भालू का जो मध्य प्रदेश में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहां पे निधन हो गया था। उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुलाबो। और गुलाबो से आपको याद आएगा बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आया था, उसका नाम रखा था गुलाब। किसने रखा था? पाकिस्तान ने। और जानवर की मृत्यु से एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको और याद आएगा कि उड़ीसा में जो नंदन कारलन जूलॉजिकल पार्क है, वहां पे देश की इकलौती बनमानुष थी जिसका निधन हो गया था या जिसकी मृत्यु हो गई थी। उसका नाम क्या था उस बनमानुष? यहां से दो चीजें मैं आपको जोड़ के बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। पहले तो बिन्नी से आपको याद आएगा बन्नी, जो कि भारत की पहली टेस्ट ट्यूब भैंस का नाम है। और अभी इसने एक बछड़े को भी जन्म दिया था। कहां पे? गुजरात में। और वनमानुष, वनमानुष को इंग्लिश में बोलते हैं औरंगुटान। तो इससे एक अवार्ड, करंट अफेयर्स का प्रश्न बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुना अवार्ड्स का, कि केरल के थॉमस विजयन ने पेड़ से चिपके एक औरंगुटान की फोटो के लिए 2021 का नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड जीता था, आपको याद होगा। और उस फोटो का नाम था द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। अच्छा बताओ, भारत का पहला सरकार संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क कहां पे स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में। और देखो, एनिमल से रिलेटेड 3 डे मैंने आपको बताए थे। वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाते हैं। वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स यानी कि विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। और अभी एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा आपका कि सुपर मॉम के नाम से प्रसिद्ध एक बाघिन का निधन हो गया। कहां पे? मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क में। उसका नाम क्या था? कॉलर वाली। और देखो, पशुओं की भलाई के लिए काम करने वाली एक संस्था भी है, एक अमेरिकी पशु अधिकार संगठन है, जिसको कहते हैं पेटा। पेटा मतलब होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इसकी फुल फॉर्म हो गई। और यहां से भी देखो एक अवार्ड का अच्छा क्वेश्चन बनता है। पेटा इंडिया ने अभी आलिया भट्ट को अपना 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। वैसे तो आंसर ही मैंने आपको कर दिया, प्रश्न में आपसे पूछना चाह रहा था कि पेटा इंडिया ने किसे 2021 पर्सन ऑफ द ईयर चुना, तो आंसर होगा आलिया भट्ट। चलो 4 क्वेश्चन हो गए। आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5वां प्रश्न देखिए। और हाँ गाइज, आप लोगों को बता दूं, अगर ये क्वेश्चन वाली सीरीज आप लोगों को अच्छी लग रही है तो इस तरह के काफी सारे पार्ट्स हम लोग अपलोड कर चुके हैं। उन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आप खबरी एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे। अगर आपने उसको इंस्टॉल नहीं करा है तो इंस्टॉल कर लीजिए। बेसिकली वो एक पॉडकास्ट है, यानी कि वहां पे ऑडियो के माध्यम से आपको चीजें मिलती हैं। और वहां पे डेली हम करंट अफेयर्स के या वीकली या मंथली वाले ऑडियोज तो अपलोड करते ही हैं, साथ में इस तरह की ये सीरीज भी हमने स्टार्ट कर रखी है। तो मतलब चीजों को आप ऑडियो के माध्यम से वहां पे सुन सकते हैं, आपको कोई वीडियो चलाने की जरूरत नहीं है। और वीडियो में आपका जितना डेटा लगता है उससे कम डेटा आपका खर्च होता है ऑडियो में। ऑडियो को आप कहीं पर भी, चाहे आप ट्रेवल कर रहे हो, चाहे आप लेटे हुए हो, चाहे कमरे में अंधेरा हो, चाहे आप घूम रहे हो, कहीं पर भी ईयरफोन लगा करके आराम से सुनते जाओ और अपना रिवीजन करते जाओ। क्योंकि है क्या, ये सारे क्वेश्चन वही तो हैं जो आपने करंट अफेयर्स में पढ़े हुए हैं, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी हैं। तो सिर्फ आपको चीजों को रिकॉल करना है, चीजों को इंटरलिंक करते हुए चीजों को याद करोगे ना, तो चीजें याद रखने में आसानी रहेगी और मजा भी आएगा। बेसिकली अगर पढ़ने में मजा आ जाए तो बात ही क्या है, सफलता आपके कदम चूमने लगेगी जिस दिन पढ़ने में आपको मजा आने लग गया। याद रखना ये मेरे शब्द। तो जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करके आप खबरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे, अपने क्रिक एग्जाम चैनल पे आप चले जाओगे। वहां पे जाके आपके एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आगे से जब भी ये ऑडियोज अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वहां पे आप सर्च नहीं कर पाओ तो अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में ऑडियो वाले फोल्डर में आपको सारे के लिंक मिल जाएंगे। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर। ये आपको मिलेगा मनीला में, जो कि कैपिटल है फिलीपींस की। देखो मनीला में हेडक्वार्टर मिलेगा किसका? एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी। तो ये तो बात हो गई अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की। अगर पूछे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो उड़ीसा के कटक में है। अच्छा बताओ मुझे, गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना था? ये करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है। तो आंसर होगा फिलीपींस ही बना था। और फिलीपींस से आपको याद आएगा, हमने पढ़ा था अभी करंट अफेयर्स में, बताओ कौन सा देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा? तो आंसर होगा फिलीपींस।
अभी आपको याद होगा फिलीपींस ने ही बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून भी लागू किया है। अच्छा बताओ तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को, और ये मनीला फिलीपींस में ही दिया जाता है। आपको याद होगा 2021 में जो शांति का नोबेल पीस प्राइज मिला था, 2 जनों को मिला था, उसमें से एक फिलीपींस से ही है। उनका नाम है मारिया रेसा, ये फिलीपींस की है, और दूसरे व्यक्ति हैं दमित्री मुरातोव, वो रशिया से हैं। देखो फिलीपींस की करेंसी होती है फिलिपिनी पीसो, प्रेसिडेंट है रोड्रिगो दुतर्ते। अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, ब्रह्मोस एरोस्पेस के अभी एमडी सीईओ कौन बने हैं? अगर आप आंसर करते हो अतुल दिनकर राणे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब अतुल से तो आप कहोगे अतुल कुमार गोयल भी तो अभी नाम न्यूज में था, तो था, ये पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ बने थे। आप कहोगे अतुल कश्यप नाम भी तो न्यूज में था, तो था, ये यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट बने थे। आप कहोगे अतुल भट्ट नाम भी तो न्यूज में था, मैं आपको बता दूंगा, तो फिर आप क्या करोगे? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके अतुल भट्ट अभी ये क्या बने थे। ये आपका होमवर्क प्रश्न हो गया आज का। और गाइज ये सीरीज आपको वाकई अच्छी लगी है, पसंद आई है, और आप चाहते हैं कंटिन्यू इसे रखा जाए, तो प्लीज कंटेंट को शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपका व्हाट्सएप पे, जो भी आपका फेसबुक ग्रुप हो गया, तो प्लीज वहां पे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना और इसे लाइक करना।